हेलो, जय हिंद दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2023 के लिए हिंदी के पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न जो जनवरी 2023 में एग्ज़ाम हुआ था। जनवरी से मार्च तक सभी प्रश्नों के सभी शिफ्टों के जीके और हिंदी के प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। ओके दोस्तों, और इसकी आपको प्रत्येक दिन वीडियो मिलती रहेंगी। आप लोग इस चैनल से जुड़ जाएँ। ओके दोस्तों, तो आइए देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? राजस्व, चुंगी, कर, राजधन। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राजस्व होता है। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? एकीकरण, विलय, संगम या सहयोग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विलय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द कौन सा होगा? बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है? निस्वार्थी, सहायक, हितैषी, स्वार्थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निस्वार्थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित एकार्थी शब्द युग्म से करें। साहसी व्यक्ति, इसमें क्या भरा जाएगा? साहसी व्यक्ति खाली स्थान हो जाता है, कछुआ खाली स्थान चर जीव है। इसमें कौन सा विकल्प फिल होगा? तो साहसी व्यक्ति क्या होता है? तो साहसी व्यक्ति अभय हो जाता है। तो इसमें अभय ऑप्शन नंबर बी भरा जाएगा, अभय और उभय। साहसी व्यक्ति अभय हो जाता है, कछुआ उभयचर जीव है। ओके दोस्तों, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले जनवरी माह का पूछा गया प्रश्न है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, हिमालय की चोटियाँ खाली स्थान करती हैं, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा कीजिए। इसमें कौन सा मुहावरा फिल किया जाएगा? राई का पहाड़ है, गगनचुंबी है, आसमान से बातें करती है, आसमान चुमती है। तो इसमें सही कौन सा भरा जाएगा? तो इसमें भरा जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आसमान से बातें करती हैं। हिमालय की चोटियाँ आसमान से बातें करती हैं। ओके, अगला प्रश्न है, वाक्य में रेखांकित शब्द को दिए गए शब्दों से उचित शब्द से बदलें। भरत को कैकेयी के करनी पर करुणा हुई। करुणा को बदलकर क्या इसके स्थान पर रखा जा सकता है? पश्चाताप, दया, दुख, क्षोभ। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्षोभ। क्षोभ का अर्थ होता है व्याकुलता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? आप कब आए, आप कब आयो, आप कब्बे आए, आप कब आया। तो इसमें आपको शुद्ध वाक्य दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर ए होगा, आप कब आए। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। एक मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। तो इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें एक जो है नहीं होना चाहिए। मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया, तो इसमें गलती है एक में। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, एक मेरे में गलती है, इसमें एक नहीं होगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। पूर्ण स्वस्थ के लिए शुद्ध आहार विहार आवश्यक है। इसमें किस भाग में गलती है? आवश्यक में, आहार विहार में, पूर्ण स्वस्थ में, के लिए शुद्ध में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण स्वस्थ में। पूर्ण स्वस्थ नहीं, पूर्ण स्वास्थ्य होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, लेने के देने पड़ना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? बहुत अधिक लाभ होना, लाभ के बदले हानि, व्यापार करना, कुछ न देना। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लाभ के बदले हानि होना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द कुबेर शब्द का पर्यायवाची नहीं है? किन्नरपति, धनपति, यक्ष, मुनि। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मुनि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कर, पाणी, बाहु, दंत। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दंत। दंत किसका पर्यायवाची है? तो दांत का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, भर्त्सना का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? आलोचना, प्रशंसा, निंदा, बुराई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशंसा। ऑप्शन नंबर बी, प्रशंसा होगा। ओके दोस्तों, और भर्त्सना के पर्यायवाची हैं आलोचना, निंदा, बुराई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। कौन सा विकल्प है किसमें संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? तो अधिक घाव, इसमें अधिक क्या है? अधिक घाव, अधिक क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। और अधिक वृक्ष, इसमें अधिक क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। थोड़े कपड़े, थोड़ा क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। और काव्या के बाल काले बाल हैं, इसमें कौन सा विशेषण है? काला क्या है?
गुणवाचक विशेषण है। तो दोस्तों इसमें संख्यावाचक विशेषण ऑप्शन नंबर डी में नहीं है, इसमें गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? यह मूर्खता किसने की है? तो किसमें इसमें क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है। किसी ने जोर से चित्कार की, संसार का संचालन और नियमन कौन करता है? यह गाड़ी किसकी है? तो ऑप्शन नंबर डी में किसकी क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है। और कौन ऑप्शन नंबर सी में प्रश्नवाचक है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये पूरे प्रश्न एक शिफ्ट के थे और इसमें आपको सिर्फ ये गद्यांश के 5 प्रश्न नहीं हमने लिए हैं, नहीं तो ये पूरे हो जाते 20 प्रश्न। तो इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं SSC GD में। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।